सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं आज फिर आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ शामिल हुई। तो एक आज छोटी सी वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा, मैंने लास्ट 2 वीडियो जो मैंने जेड प्लांट की शेयर की थी, और आज मैं आपके साथ में तुलसी माता की एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि जिसमें आप तुलसी को कैसे हरा भरा बना सकते हो, कैसे आप उसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना कर रखिएगा। तो दोस्तों, आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपके लिए अभी तुलसी को कैसे हरा भरा बनाते हैं तो उसके कुछ टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप उसको मिस कर सकते हैं। तो तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए हम कुछ टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिससे कि आपको पता है कि तुलसी बहुत सेंसिटिव है और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। तो इसकी साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ ही इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर पानी कर देंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो जो तुलसी के पौधे को लगाते समय भी जब आप करते हैं तो मिट्टी में इसमें लगभग 30% इसमें रेत मिलाना होता है, ताकि पानी जो है वो आसानी से निकल जाए और जड़ें सड़े ना इसकी। साथ ही इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, और साथ ही इसको सर्दियों में तो खासकर बहुत देखभाल की ज़रूरत है। और गर्मी में भी इसको सीधे धूप में ना रखें। 12 से 5 बजे की जो धूप होती है उससे इसको बिल्कुल बचा के रखें। और साथ ही तुलसी को गहरे गमले में लगाएं, ताकि जो कि इसकी जड़ें हैं उनमें नमी भी बनी रहे। और जैसे कि खाद की अगर बात की जाती है, जो तुलसी के पौधे में है, गोबर की जो खाद है बहुत ही शुद्ध होती है। तो उस खाद को भी आपको सुखाकर डालना है। ऐसे नहीं कि आप गीला उसको डाल देते तो उसमें फंगस लगने का भी डर होता है। साथ ही आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट या सूखी गोबर की खाद, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो 15 से 20 दिन के बीच में आप ये खाद इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो भी नाइट्रोजन से जैसे कोई भी खाद होते हैं तो वो भी तुलसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आप जैसे चाय की पत्ती होती है, तो चाय की पत्ती को जो यूज़ करते हैं उसको वॉश करने के बाद प्लेन पानी से सुखाने के बाद फिर आप उसको मिट्टी में मिक्स करके थोड़ी क्वांटिटी में 1 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। और जैसे इसकी देखभाल का आपको मैंने बताया कि जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं, कभी जैसे आपने देखा होगा कि उसमें कुछ पक्स लग जाते हैं ब्लैक कलर की, तो उसको भी आपको समय समय पर निकालते रहना है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, तुलसी की जो पत्तियाँ हैं उन पर आप नीम का पानी है, आप उसको भी कम से कम 1 या 2 लीटर में कुछ क्वांटिटी में, अगर उसका नीम लिक्विड आता है तो 1 या 2 ड्रॉप आप 1-2 लीटर के पानी में मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर वैसे तो नीम का पानी जो होता है या नीम होता है वो ईज़िली सभी जगह अवेलेबल हो ही जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। साथ ही जिप्सम सोल्ट का जो है वो भी आप छिड़काव कर सकते हैं। पर नीम का अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर जिप्सम सोल्ट है तो आप उसको भी आप उसमें कर सकते हैं। साथ ही जो पौधे की समय समय पर आप छटाई भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा हो कि जो पौधे होते हैं, जो हमारा तुलसी का पौधा होता है उस पर मंजरी आ जाती हैं, तो उस मंजरी को भी आप समय समय पर हटाते रहिएगा। क्योंकि जैसे आप मंजरी को हटाएंगे तो जो पौधा है उसको अच्छे से खिलने में मदद होगी, उसकी जो रूट्स होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही जो उसके जो आप देखते हैं उसकी टहनियाँ वो और भी ज़्यादा मजबूत होती है, और उसको ज़्यादा ही मजबूती मिलने की वजह से वो बहुत अच्छे समय तक चलता है। वो ज़्यादा जड़ें वो अपनी कवर करके रखता है। तो इसको आपको सीधा तेज़ धूप से और ठंड से बचाना है, और ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गंदगी वहाँ पर ना हो। और जैसे कोई भी पत्ते होते हैं, तुलसी के पत्ते उसमें गिर जाते हैं, या कुछ भी इधर उधर से कुछ टहनियाँ उसके अंदर गिरती है, तो वो उसका भी बहुत आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको उसकी साफ़ सफाई करती रहनी है। क्योंकि तुलसी जो ऐसा है पौधा, वो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो जैसे वो किसी भी गंदगी के डायरेक्शन में आता है तो वो सूख जाता है। तो इसीलिए आपको समय समय पर इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपका तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाएगा। तो एक तुलसी के पौधे को घर में लाते हैं तो उससे आपने देखा हो कि अपने घर में कितना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो बना रहता है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में तुलसी पौधे की बहुत अच्छे से केयर कीजिए, उसकी सही से देखभाल कीजिए, समय समय पर उस पर खाद डालते रहिए। पानी जब जितना पर्याप्त हो उतना ही उसमें पानी डालें, उससे अधिक मात्रा में पानी ना डालें। और साथ ही पानी जो एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए जो भी पॉट में आप तुलसी माता को प्लांट करते हैं तो उसको सही से चेक कीजिएगा कि उसमें पानी निकलने का पर्याप्त स्पेस है या नहीं है। क्योंकि अगर वो पानी निकलने का स्पेस नहीं होगा तो सारे पानी जो होगा वो उसी पॉट में स्टोर होगा और वो जड़ें गलने लग जाएंगी। तो ये जो सावधानी है हम सभी को बरतनी होगी।
क्योंकि अगर ज़्यादा पानी स्टोर होगा वो जड़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए आप ये तुलसी का रख रखाव करना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपके साथ सारे शेयर अभी चीज़ें जो भी है सब मैंने शेयर की हैं, तो माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कुछ भी भूल चुकी है, कोई भी गलती हुई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में। लेकिन जो भी हमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये खुद पर्टिकुलर हम अपने घर में खुद फॉलो करते हैं, और ये हमारी अपनी खुद की तुलसी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी तुलसी को बहुत अच्छे से हरा भरा बना सकते हैं। तो जैसे आप अगर इसको चाहते बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होती रहे, तो इसीलिए आप तुलसी की जो मंजरी को समय समय पर हटाते रहिए, क्योंकि जो मंजरी रहती है वो उस जितना भी उसकी खुराक होती है, जो भी डोज होती है, उसको खुद ही अपने आप इनहेल कर लेती है। तो ये सबका एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। तो जो मेरा अपना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।